सिंगापुर को संकट है, यूरोपीय यूनियन को संकट है, चाइना में 27% कीमतें बढ़ गई, अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें बढ़ गई। अच्छा, भारत सरकार ने इस मामले में ये कमाल का मैनेजमेंट किया है। लेकिन ये तो सच है ना कि अगर 1000 करोड़ का घाटा रोज होता रहेगा तो आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। दोनों उतना ही सच है। ठीक है। तो ये 1000 करोड़ रोज का घाटा अगर मैनेज करने की बातचीत हुई है, ये कहाँ घाटा हो रहा है सर? है? घाटा कहाँ हो रहा है? घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। खाओ माँ कसम। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे हाँ। तो उस वक्त देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था। यस। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। हाँ। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका? खत्म, बाय बाय, टाटा। भाई आप कमा भी तो यहां से रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। तो आपने लिखा है उत्तर प्रदेश प्रगति का महामार्ग। मुझे एक मार्ग बताइए जहां प्रगति हुई हो। हमको नहीं पता, कहीं प्रगति नहीं हुई है। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हुई है। नहीं नहीं सर, बात समझिएगा। आप सड़क बनाते हैं, उस पर पैसे पहले लेने लगते हैं टोल लगाकर। आपने कार बेची, उस पर रोड टैक्स ले लिया। आपने 20 लाख की फॉर्च्यूनर पर पहले टैक्स लगा के उसको 55 लाख का कर दिया। भाई रोड टैक्स भी हम दें, इनकम टैक्स भी हम दें, रजिस्ट्रेशन फीस भी हम दें, जीएसटी भी हम दें, पेट्रोल पे वैट भी हम दें, और उस बाद आप सड़क बनाएंगे पब्लिक के पैसे से, उस पर हमसे पैसे ले लेंगे आप। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो गुंडा टैक्स हो गया है वाह मोदी जी वाह। कि तुम कमा रहे हो, हमको इतने पैसे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको किडनैप कर लेंगे, तुमको बंद कर लेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। डिप्रेशन। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही थे, खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। पहले तो हर्षवर्धन जी के आगे आप लगाते हैं राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार। उनको बताइए आरएसएस का पत्रकार। मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया, किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करे, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर, आपने किसी से कुछ नहीं कहा है। आपने ये तो अपने पहले से बता कर रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना। ना कोई, आप बोलिए किसको, कौन पूछेगा, बोलिए। अब मैं तो आप चला बोलने नहीं दे रहे। गजब बेइज्जती है।